नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में जो है तीसरे क्वेश्चन से लेकर के चौथे के 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, लगभग 10 पार्ट हैं। 10 पार्ट में हमने 2 पार्ट क्लियर कर लिया है पिछली क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है, संकल्प बैच के नाम से प्लेलिस्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर के सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरे चौथे जितने भी होंगे सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी है ही है ट्रिग्नोमेट्री की 8.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका हम आज 3 डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ध्यान से, क्लास स्टार्ट करते हैं, आराम से सिखाते हैं सवाल कैसे करना है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ये आपको प्रूव करना है। देखो, प्रूव करने का सवाल सिंपल बताया था क्या आपको, इधर मतलब कि आपका ये LHS लेफ्ट हैंड साइड उठाओ या फिर राइट ला लो, या राइट उठाओ लेफ्ट ला लो, कोई से उठा सकते हो, या फिर दोनों को इक्वली हल कर लो। बात दोनों सेम है। जब एक तरफ छोटी वैल्यू और एक तरफ बड़ी वैल्यू दी हो तो हमेशा प्रयास करना कि बड़े तरफ का उठाना, ताकि सॉल्व करने में आपको जल्दी हो जाए और आसानी से कर लेना चाहिए आपको। इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। tan और cos में दिख रहा है, उत्तर किस में आ रहा है, सेक और कॉसिकेंट में। तो हम ऐसा करते हैं कि अब देखो सेक और कॉसिकेंट इनसे तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कोई होल स्क्वायर वगैरह तो है नहीं कि हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे बन जाएगा। ये भी मामला आपका नहीं बनेगा। जब ये मामला आपका नहीं बनेगा तो हम सबको क्या करते हैं, साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं। वैसे आपके बुक में दिया भी हुआ है कि आपको साइन और कॉस के पदों में तोड़ करके इसको तब सॉल्व करिए। हिंट कर रखा है, संकेत में आपके क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, tan को लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसको और इसको लिखूँगा मैं 1 माइनस कॉट थीटा को होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसको लिखूँगा मैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसके नाम का इसको लिखोगे आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ LHS से, लेफ्ट उठा रहा हूँ, राइट सिद्ध करूँगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको से लिख लेंगे। ये अगला स्टेप है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो ये स्टेप सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा करके शॉर्टली लिखूंगा कम, समझा दूंगा आराम से। देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख लिए, राइट। इसका गुणा यहाँ कराओगे, फिर ये नीचे रहेगा, फिर गुणे में ले जाकर के इसको ऊपर ले जाके पलट दे रहा हूँ, तो इस साइन चला जाएगा तुम्हारा ऊपर और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, और ये इतना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रहेगा, प्लस सेम ऐसे होगा, इसको इतने को कॉस थीटा अपान साइन थीटा को ऐसे लिख लो यहीं पर। इसका गुणा यहाँ कराओगे, फिर इसका यहाँ कराओगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपान में आएगा कॉस थीटा। जब ये भाग में इसको गुणे में ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो कास ऊपर जाएगा कॉस थीटा, ये ऊपर चला गया तो इसके साथ गुणा हो जाएगा ये, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना बना, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से देखिएगा। अब ये जब दो भिन्न एक तरीके से अगर देखा जाए तो, जब भिन्नों का गुणा होता है तो ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे होता है। तुम्हें पता ही, ये पहले से ही बचपन से याद रखे हो आप लोग, तो एकदम महान हो यार, बहुत गजब का है मामला, ठीक ठाक तुम लोग का। चलो बहुत बढ़िया, इसका गुणा यहाँ कराओ, साइन का साइन के साथ गुणा कराओगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, प्लस में ये आपका आएगा कॉस स्क्वायर थीटा
देखो ये चीज़ें दोनों आगे पीछे है ना, साइन माइनस में है, यहाँ पर साइन प्लस में, इसमें से मैं माइनस कॉमन कर लूँगा तो अंदर का निशान ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका, और इसका जो माइनस यहाँ से कॉमन करोगे इसके साथ ही गुणा करके क्या बना देगा, इसको माइनस बना देगा। तो यहाँ से निकल के आएगा आपका ये साइन थीटा, यहाँ से माइनस निकालोगे तो साइन क्या हो जाएगा प्लस में, आगे लिख लेंगे, और कॉस प्लस में है तो माइनस हो जाएगा कॉस में। ये बात क्लियर हुई। अब देखो ध्यान से क्या किया मैंने, कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से, ये दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल सेम, ये दोनों चीज़ें हैं बिल्कुल सेम, और ये अलग है ये अलग है। तो एलसीएम जब भी चीज़ कर लेते हैं, जो चीज़ सेम रहती है उसका तो एलसीएम वही हो जाता है, जो चीज़ें एक्स्ट्रा निकलती हैं उसका क्या कराते हैं, तिरछा गुणा कराते हैं। तो साइन थीटा का गुणा इधर हो जाएगा, कॉस थीटा का गुणा इधर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, कास का गुणा इसके साथ होगा, माइनस के साथ लगेगा कास थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बटे इन दोनों का आपस में गुणा करके यहीं पर हम लिख देंगे। कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा, और बटे में यहाँ पर मतलब कि इंटू में आ जाएगा कास थीटा माइनस में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत की बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, और बढ़िया है। चलो देखो ध्यान से अब क्या करते हैं इसमें हम। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कास क्यूब थीटा, मतलब कि लिख दूँ मैं साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो इसका ऐसा कोई फार्मूला तो बन नहीं रहा, और ना ही ऐसा कोई सिस्टम इसका बन रहा है। तो अब देखो ध्यान से क्या किया जाए इसमें कि जो प्रॉपरली आपका मामला बैठ जाए। हमें लाना क्या है, हमें लाना है 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये समझे, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और हम साइन कॉस इंटू कॉस। देखो मैंने ये दोनों सेम था, इसको रखा, इसका गुणा इसके साथ करवाया, इसका यहाँ करवाया। तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख दूंगा, एक स्टेप तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करने से, नहीं तो भी मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका। तो साइन का साइन स्क्वायर के साथ गुणा कराओगे तो यहाँ आपका आएगा साइन की पावर क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर आएगा कॉस की पावर क्यूब थीटा। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, मैं इसको तुम ए क्यूब मान लो और इसको मान लो माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक, यही फार्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। इसको मान लेता हूँ ए, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ बी। तो पहले एक ब्रैकेट में आएगा तुम्हारा ये साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और दूसरे में आपका आएगा ए स्क्वायर, मतलब ये आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, नीचे आपका रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये इससे क्या होगा, सेम सेम कट जाएगा, इसके नाम का 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने सबसे पहली सर्विस का लिखवाई थी ये। तो इसके नाम का क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और यहाँ आपका जो बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बीच में सिंबल एक है, तो बीच में प्लस या माइनस हो तो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको जब तोड़ोगे तो इसका ये 1 के नीचे जाएगा, 1 के नीचे आपका आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में ये ऊपर भी बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट जाएगा,
पहले एक बार चेक करें आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, कम दिख रहा है वो स्टेप, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम रफली मिटा देते हैं, या फिर आपको इधर मेरे पास स्पेस है थोड़ा सा, मैं कर सकता हूँ उसको। चलो यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं करे, ये आपका इससे कट गया, ये क्लियर हो गया होगा। इसके नाम का 1 लिख दिए। ये आपका साइन थीटा इंटू ए बी है ना यहाँ पर, तो हमको इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो ए बी मतलब ए बी पर क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर आया, इसका 1 हो गया। ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब हर में बचा है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको ब्रेक किए क्योंकि एलसीएम लिया गया है इसका। ठीक है, तो इसको तोड़ दिए, तो एक के बटे में जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, और ये 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नाम को लिख सकते हो आप कॉस्टेन थीटा इंटू कॉस बदलेगा तुम्हारा सेक थीटा में, वो कट गया तो +1 आ जाएगा। अब तुम्हें सिद्ध जो करना है बस इसको पलट के लिख दो, गुणे में आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस भी है आगे पीछे लिख सकते हो, तो इसका यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, सेक थीटा इंटू कॉस नहीं है कॉसिकेंट थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। समझ गए सवाल, ये आपकी सवाल प्रॉपरली है। देखो ये सब जितनी भी सवालें हैं सबकी सब 6 नंबर की हैं। ठीक है, सबकी सब कितने नंबर के हैं, 6 नंबर की सवालें हैं, और इनको आप प्रॉपरली अगर नहीं सीखोगे तो मामला बन जाएगा। देखो इसमें क्या किया मैंने, साइन कॉस को तोड़ा, सॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए क्यूब, यहीं पर सिस्टम समझना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाए, जिसकी वजह से पूरी सवाल बनी हुई है। चलो ये आपको क्लियर हो गई ये सवालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस सेक ए बटे में है सेक ए बराबर में हमें सिद्ध करना है साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए, यही सिद्ध करना है हमें, राइट। ओके, देखो इस सवाल को LHS से RHS नहीं सिद्ध किया जा सकता, या RHS से LHS नहीं सिद्ध किया जा सकता। तो इसको हम पर्टिकुलर इधर का पार्ट इधर हल करेंगे, इधर का पार्ट इधर हल करेंगे। देखो ध्यान से मैं करूँगा क्या, ये सेक है तो सेक को किस में बदल सकते हो, कॉस में बदल लो फटाफट जल्दी से, तो 1 बटे कॉस ए आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हो आप सेक को कॉस ए। ठीक है, मैं दोनों साइड को इक्वली हल कर रहा हूँ, इसको भी। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर है आपका 1 माइनस कॉस ए, राइट। चलो इसका गुणा यहाँ कराओगे, इसका यहाँ कराओगे तो कॉस ए प्लस में 1, और नीचे बचेगा ये कॉस ए, ये है, ये जा कर के पलट जाएगा, कॉस ए बटे 1 हो जाएगा ये। अब इसका स्क्वायर मान लो तो एक क्या बना है, ए माइनस बी का, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए। ये माइनस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, कास से कास कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा कॉस ए। अभी प्लस है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बराबर में ये कट गया, ये आपका बच गया 1 कॉस ए। अब दोनों साइड क्या हो गई इक्वली, तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भी आपका कंप्लीट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ठीक, क्लियर हो गई बात समझ में। मैंने सेक को बदल लिया, इसको एक फार्मूला लगा दिया, बस इतनी सी बात है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है आपका। अब जिनको फार्मूला नहीं आता होगा वो थोड़ा सा फंसेंगे मामला, कारण क्योंकि सारी सवालें फार्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, चलो 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी और प्रॉपर्ली सीखते जाना बात बन जाएगी। सवाल है क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, एक बार हमें सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये सिद्ध करना है। देखो मैंने कहा है, बार बार कहा है कि जिधर वैल्यू ज़्यादा हो उठाते हम उसी को हैं, जिधर वैल्यू कम होती है उसको नहीं उठाते, क्योंकि थोड़ा सा मामला फंस जाता है कहीं ना कहीं जा करके,
इसलिए तो हम इसको नहीं उठाएंगे। अब इसमें भी कोई फार्मूला नहीं लग रहा अगर हम LHS की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वगैरह कुछ दे नहीं रहा, स्क्वायर नहीं दिया तो हम कोई सर्व संख्या नहीं लगा सकते। A+B का कोई फार्मूला नहीं दिया है, यहाँ पर लंब आधार कर्ण लगा नहीं सकते, एंगल आपका 30, 45, 60 है, सब कुछ दिया नहीं, इसका भी मान नहीं रख सकते। तो सीधी सी बात है हम कुछ ना कुछ इसमें करेंगे। देखो जब मैं अगर इस सवाल आ जाए तो इनकी पहचान यही तो नहीं है कि आपको ये फोकस करके रखना है कि जैसे भी हर में अगर एक दो से ज़्यादा बातें आ जाए ना तो जान लो कि उसका कुछ ना कुछ मान करके हम परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। देखो ध्यान से क्या करेंगे, मैं ये जो इतना है ना, इस इतने को, ठीक है, इसको एक मान लेता हूँ, इसको एक मान लेता हूँ, इसको एक तो मान लो कि ए के तो बराबर मान लेता हूँ, उसको बी के बराबर मान लेता हूँ, तो इसको एक ए मान लिया, इसको बी मान लिया। परमीकरण जब भी करते हैं बीच का निशान बदल करके, यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो मैं यहाँ पर करूँगा cos A माइनस साइन A प्लस 1, इसको तो मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक, और मैं इसको भी ऐसे ही लिखूँगा। अब इसको मैंने एक माना है, इसको एक माना है, इसको निशान बदल करके, इसका निशान नहीं बदलेगा, इसको मैंने एक माना है तो ए आपका ऐसे ही रहेगा cos A प्लस में साइन A, इसका निशान बदल जाएगा +1, और सेम चीज़ से क्या होगा, नीचे भी गुणा हो जाएगा, ठीक। चलो इतनी बात क्लियर। अब देखो ध्यान से, अगर तुम ध्यान से देखो, ये +1 है, ये भी +1 है, अगर यहाँ भी प्लस होता, सेम होता तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ +1 है, ठीक है, यहाँ cos सही है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये दोनों आपस में इनका होल स्क्वायर नहीं बनेगा। अब इसको हमने क्या माना था, a, इसको b के रूप में, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। अब देखो ध्यान से, अब कहेंगे क्या इसका होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर नहीं बनेगा, इसका गुणा पहले इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर 1 का गुणा इसके साथ होगा, फिर 1 का गुणा 1 के साथ होगा, ऐसे हम गुणा कराएंगे इसका। अब देखो ध्यान से क्या करते हैं, इसका इसके साथ कराओगे, इसको ये माने उसको ये माने हो, तो ए का गुणा ए के साथ होगा, लेकिन देखो इसका अंदर का निशान बदल के है, तो ये अब इसके अंदर भी हम अगर ए माइनस बी मान लें और यहाँ ए प्लस बी मान लें, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी ये आपको बनेगा cos स्क्वायर ए माइनस में यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, इसका गुणा इसके साथ होगा तब प्लस 1 के साथ होगा, तो 1 के साथ कराओगे तो यही आएगा, सीधा वही उतर जाएगा। अब 1 का गुणा इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर भी आपका वही उतर जाएगा, ठीक है, और 1 का गुणा 1 के साथ कराओगे तो +1 आएगा, ठीक। इतनी बात क्लियर। अब आपने इसको मान रखा था a, इसको माना था b, इसको माना था a, इसको माना था b, ठीक है, +1 है, ठीक। अब देखो ध्यान से, a सेम है, a सेम है, b भी सेम है, निशान अलग अलग है, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ सीधा बनेगा ये cos A प्लस में साइन A। देखते हैं, इसका गुणा यहाँ पर हो गया, इसका गुणा इसके साथ हुआ, तो क्योंकि ये दोनों देखो, इसको आपने a माना, इसको b माना, इसको a माना, इसको b माना, अगर ये तो सेम है, b आपका क्लियर है, सेम है, अगर a सेम होता तो पूरे का होल स्क्वायर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर क्या करोगे, फिर इसलिए हम करेंगे कि इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ करवाए, यहाँ लिखिए, पूरे लिखिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब a और a, यानी a और a सेम है, b और b सेम है, बीच में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, जब प्लस माइनस होते हैं तो क्या होता है, सीधी सीधी बात होती है कि a स्क्वायर यानी a आपका होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, बात यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये प्लस साइन a है और ये माइनस साइन a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आराम से कट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर ए है, इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 1 है ना, 1, और ये माइनस में साइन है, तो इसको प्लस करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ऐसे अभी सूत्र बन जाएगा ये, ठीक, प्लस ये
कॉस ए और ये कॉस ए, ये तो कट गया साइन ए प्लस माइनस था, ये प्लस है कॉस ए और साइन, कॉस ए और कॉस ए, तो ये आपको हो जाएगा 2 कॉस ए। क्लियर, ए आपको हो जाएगा। अब इसको तुम तोड़ोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, जैसे ही तुम इसको तोड़ोगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनेगा कास स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और प्लस में होगा 2 साइन ए इंटू कास ए माइनस 1। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे। अभी देखो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए प्लस ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए, फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए भी होता है, तो आपको हो जाएगा कास स्क्वायर ए और यहाँ पर बचा रहेगा आपका 2 कास ए। अब देखो ध्यान से, ये सीधा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, दोनों प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। इतने का पूरा क्या होता है आपका फार्मूला, पहला सर्वसम क्या थी 1 होता है, तो इस 1 से ये 1 क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना बच जाएगा। या तुम इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कास ए माइनस 1, इस माइनस 1 से प्लस 1 कट आउट हो जाएगा। अब ये सीधा सीधा आपका जुड़ जाएगा कास, यह हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए प्लस में 2 कास ए और नीचे बच जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू में कास ए। ऊपर से 2 कास कॉमन है, 2 कास ए कॉमन कर लोगे तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 कास बच जाएगा और यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या है नीचे 2 साइन ए इंटू कास ए, 2 से 2 काट दो, कास से कास काट दो। ठीक है, क्लियर, आपको प्रॉपर विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, थोड़ी सी कम दिख रहा है, एक थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक हो जाएगा आपका मामला। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस बात को आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरत है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो इसलिए इसको वही व्यक्ति कर पाएगा जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख रखेगा, बाकी मामला थोड़ा सा गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं जा करके। बस देखो ध्यान से, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको बचा है, ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो अब ये और ये बचा है, तो क्या करेंगे, और नीचे एक ही बचेगा साइन ए, तो बीच से क्या करोगे, इसको तोड़ोगे। जैसे बीच से तोड़ोगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा स्टेप, ऊपर बचेगा कास, तोड़ेंगे तो बीच से ए प्लस से टूट जाएगा, तो नीचे आएगा यहाँ पर साइन आएगा, प्लस में 1 के नीचे चला जाएगा साइन, तो यहाँ से कॉस ए बटे साइन ए बनता है आपका क्या, कॉट ए प्लस में 1 बटे साइन ए, यानी 1 बटे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, कॉसेकेंट थीटा के बराबर होता है। ए लिख देंगे, तो ए आपका प्रूव हो जाएगा। इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस वैल्यू आगे पीछे लिखी जा सकती है। तो ये आपको क्या करोगे, तुरंत आपको ये कॉस प्लस में आगे लिख लो, कॉट पीछे कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, RHS प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रॉपरली कुछ नहीं करना, हमने इसको ए माना, इसको बी माना, इसके अपोजिट से क्या कराया, इसके कंजुगेट से नहीं अपोजिट संयुग्मी से क्या कराया मैंने, ऊपर नीचे गुणा और मतलब कि गुणा और भाग करवाया। इसका अब डायरेक्ट नहीं था तो गुणा नहीं हुआ, सीधा इसका फिर एक एक का गुणा कराना पड़ा इस तरीके से। ठीक है, छठवां क्या है, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, बराबर में इसमें सिद्ध करना है सेक ए प्लस में tan ए। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, यहाँ अगर यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए दिया है, तो यहाँ पर आएगा सेक ए प्लस में tan ए। अगर यहाँ ऊपर दिया 1 माइनस साइन, नीचे दिया 1 प्लस ए, तो यही आएगा चीज़ सेक ए माइनस tan ए। ठीक है, अगर यहाँ कॉस दिया है तो यहाँ पता है क्या आएगा, यहाँ पर कॉट और कॉसिकेंट आएगा। ठीक है, इस टाइप से 2 सवालें बनती हैं आपको। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल आए रूट के अंदर ये वैल्यू हो सेम प्लस माइनस में हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसी से हल करेंगे, क्योंकि छोटी वाली दिख रही है, ये बड़ी दिख रही है, तो
इसको तोड़ने से अच्छा है कि हम इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि अपोजिट है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तुरंत क्या करा देंगे, इसका हम परिमीकरण कर देंगे। अब मैं सिद्ध कर रहा हूँ LHS से, देखना ध्यान से। अब 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। इसके अब जब भी हम परिमेयीकरण करते हैं तो सेम वैल्यू वही रहती है, लेकिन उसका निशान बदल करके क्या करते हो, ऊपर नीचे गुणा कर देते हो ऐसे, ठीक। तो देखो अब इस दोनों चीज़ें सेम है, इसका तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो इसका होगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन बी है आपका आपका ए है, आपका बी है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में बी स्क्वायर यानी आपका सीधा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसको यहाँ पर नहीं, एक स्टेप अभी यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाला तो वैसे का वैसे रहने दो अभी इसको, ठीक है, ऊपर को वैसे का वैसे रहने दो, होल स्क्वायर ही। देखो ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सीधा कास स्क्वायर ए, ठीक है। अब तुम इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में इसको भी लिख सकते हैं कॉस ए का होल स्क्वायर। अब जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पूरे का होल स्क्वायर और बटे में कॉस ए का होल स्क्वायर। अब जब किसी संख्या पे होल स्क्वायर होता है और उससे अंडर रूट लगा हो तो उसका रूट क्या होता है, हट जाता है। कैसे हट जाता है, ऐसे देख लो, जैसे मैं भी यहाँ पर लिखूँ 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या करते हो 4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, अब 4 2 में निकल जाता है, तो इसलिए ऐसे हट जाता है। ये बात समझ में आएगी नहीं, अगर किसी संख्या का स्क्वायर उसका अंडर रूट क्या हुआ, हट जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, उसका वर्गमूल निकलता ही है 2, जैसे 4 का निकला उसी प्रकार ये निकल जाएगा। अभी जैसे निकलेगा तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए अपान बचेगा कॉस ए। इतनी बात क्लियर। अब इसको तोड़ोगे, अभी तोड़ रखे थे अगले क्वेश्चन में लास्ट में, इसको भी तोड़ दो ऐसे, तो ऐसे तोड़ोगे तो ये कास 1 के नीचे जाएगा 1 अपान कास ए और साइन के नीचे जाएगा साइन बटे कॉस ए। क्लियर। अब 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेकेंड ए होता है, साइन ए अपान कॉस ए होता है आपका tan ए। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा RHS प्रूव डेट, राइट। चलो आपको चौथे का छठा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, चौथे का 7वां क्या कह रहा है, इसको हम आपको सिखाते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। साइन थीटा माइनस में, सॉरी यहाँ पर थीटा है, देखो अगर थीटा में रहेगा तो सारी वैल्यू थीटा में आएगी, अगर ए में है तो ए में आएंगी, बी है तो बी में आएंगी, राइट नाउ क्लियर। साइन थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 2, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, और नीचे 2 कास क्यूब थीटा और माइनस में कॉस थीटा है, और बराबर में सिद्ध करना है tan थीटा के। बड़ी वैल्यू हमेशा उठाते हैं, बड़ी वैल्यू है ये उठा लेंगे, LHS से शुरू करेंगे हम। अब देखो ध्यान से, क्या ऊपर साइन कॉमन दिख रहा है, क्या ऊपर साइन कॉमन कर लो। ऊपर जैसे ही आप साइन कॉमन करोगे साइन थीटा, नीचे बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा, ठीक है। यहाँ से कॉस कॉमन करोगे, कॉस कॉमन होगा केवल कॉस, ठीक है, कॉस का कॉमन करोगे तो यहाँ बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक, बात समझे। अब देखो ध्यान से, इसको अलग कर लोगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, एक गुणे में हाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक फार्मूला मैंने लिखवाया था cos 2 थीटा का या cos 2a का, cos 2a का फार्मूला 3 लिखवाए थे। एक तो लिखवाए थे साइन मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर
ए आपका बना था। एक था आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर ए भी कास 2 थीटा का फार्मूला था या 2a का फार्मूला था। और एक लिखवाए थे 2 कास स्क्वायर थीटा -1 ए। 3 फार्मूले 4 फार्मूले इसके होते हैं और tan के रूप में भी होता है 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर, मतलब कि ऊपर होता है 1 + tan स्क्वायर ए, नीचे होता है 1 - tan स्क्वायर ए। ये आपका इस तरीके से मैंने करवाया था आपको। इतनी बातें आपको तो क्लियर होनी ही चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा आप लोग सीख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा सीधा, ऊपर ही बनेगा cos 2 थीटा और नीचे ही बनेगा cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके नाम का हम डायरेक्ट, क्योंकि sin थीटा बटे cos थीटा होता है आपका, ठीक है, क्या होता है tan थीटा, जो आपकी RHS आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर